रमनप्रीत सोही आपके साथ जोड़ा गया जैसे गुड आफ्टरनून, स्वागत है शो पर। सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे हम जो यहाँ से कंपनी का कॉन्फिडेंस है ऑन 30%, मोर देन 30% ऑफ ग्रोथ इन Q4, तो कैसे आप देख रहे हैं आगे, बियॉन्ड इसके आगे क्या एक एक्सपेक्टेशंस है आपके? हाँ जी, नहीं हमने थर्ड क्वार्टर में 28% ग्रोथ डिलीवर किया है और लाइक फॉर लाइक प्रोडक्ट बिजनेस में 30% ग्रोथ डिलीवर किया है। और इस दौरान ऑफ कोर्स हमारे जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 400 बिप्स से बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर। तो हमारा फोकस यही है कि हम मार्केट से कैसे 2 से ढाई गुना तेज ग्रो करते रहें। थोड़ी मार्केट में कंज्यूमर डिमांड के परस्पेक्टिव से थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है। वो चैलेंज है, वी हैव टू ऑब्वियसली सॉर्ट ऑफ ओवरकम दैट चैलेंज, बट हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम मार्केट से 2 से ढाई गुना तेज की ग्रोथ उम्मीद बनाए रखे हैं और डिलीवर भी करेंगे। जी। और रमन सर, मामा अर्थ का स्पेशली अगर उसके बारे में बात करें ड्यूरिंग Q3 कैसा परफॉर्मेंस है, ग्रोथ रेट जो है, जबकि हम सेल्स देख रहे हैं 65% ऑफ सेल्स मामा अर्थ का था, तो ग्रोथ रेट फॉर मामा अर्थ कैसा रहा? जी, हम ब्रांड स्पेसिफिक ग्रोथ पे हम कमेंट नहीं करते जी। हैं, बट हमारा अगर डायरेक्शनली मुझे बताना हो तो मामा अर्थ का हमारा वॉल्यूम ग्रोथ मिड टीन्स में रहा है। सो वॉल्यूम ग्रोथ हैज बीन वेरी स्ट्रांग फॉर मामा अर्थ इन दिस पीरियड। ओके। और सर, एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑफलाइन गोइंग फॉरवर्ड आप कैसे देख रहे हैं, और टारगेटेड रीच एक्सपेंशन कैसा है? जी, ज़रूर। तो ऑफ़लाइन हमारा एक बहुत की लीवर है ग्रोथ का, जहाँ पे मामा अर्थ स्पेसिफ़िकली हमारा एक्सपेंशन ऑफ़लाइन के थ्रू मामा अर्थ की प्लान्ड है। अभी तक हमने अगर ओवरऑल बिज़नेस पे देखा जाए तो ऑलमोस्ट 40-45% कंट्रीब्यूशन है ऑफ़लाइन बिज़नेस की। बट मामा अर्थ जो एक्चुअली ड्राइव कर रहा है ऑफ़लाइन एक्सपेंशन को, वहाँ पे ऑलमोस्ट क्लोज़ टू 50% कंट्रीब्यूशन आती है ऑफ़लाइन चैनल से हमारी। हम लगभग 1.7 और लाख रिटेल टच पॉइंट्स पे अवेलेबल हैं। ये हमारा ऑलमोस्ट 36% एक्सपेंशन हुआ है ईयर ऑन ईयर इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारी बढ़ी है। अब इसी तरीके से हमें लगता है कि इस एक्सपेंशन को हम 2 से 3 गुना और एक्सपेंड कर पाएँगे इन टर्म्स ऑफ आउटलेट प्रेजेंस अगले 3 से 4 साल में। तो हमारा फोकस यही रहेगा ऑफलाइन में मामा अर्थ को कैसे और पेनिट्रेट किया जाए, और जो हमारे यंग ब्रांड्स हैं, नए ब्रांड्स हैं, जो ऑलमोस्ट जैसे आपने बोला ऑलमोस्ट 40% कंट्रीब्यूट 35% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे ओवरऑल बिजनेस को, वो अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे ग्रो कर रहे हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे वो और स्टेबलाइज होते हैं, स्केल होते हैं, तो उनमें से कुछ ब्रांड्स भी हमारे ऑफलाइन चैनल में जाना शुरू करेंगे। एंड हेंस एट एन ओवरऑल लेवल अगर मैं अनुमान लगाऊं तो शायद 50-50 ऑफलाइन ऑनलाइन का हमारा स्प्लिट रहेगा, 2 साल 2.5 साल फ्रॉम हेयर। जी। और सर, आगे कंपनी की जो और ब्रांड्स है, तो यहाँ से जो है पर्टिकुलरली एक्सपेक्टेड कब तक है यहाँ से एक ब्रेकडाउन देखने के लिए? अलग जो आपकी ब्रांड्स है, द डर्मा है, फिर बी ब्लंट है, एक्वालॉजी का, इसके ऊपर क्या कहेंगे? हाँ जी, सो ये हमारे ब्रांड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आपने बोला डर्मा कंपनी हमारा सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड है। ये पिछले क्वार्टर में जब हमने अनाउंस किया था तो इसका एनुअल रन रेट 380 करोड़ के करीब हो गया था। ये कंटिन्यू कर रहा है ग्रो करना, और सीक्वेंशियली भी हमने इसमें ग्रोथ देखी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ये ब्रांड हमारा प्रॉफिटेबल भी हो गया है। तो फुल फॉर फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर डर्मा कंपनी हमारा प्रॉफिटेबल ब्रांड है। ये सेकंड ब्रांड है जो हमारा प्रॉफिटेबल है। ऑफ कोर्स मामा अर्थ इज अ प्रॉफिटेबल ब्रांड। और हमारे जो नए ब्रांड्स हैं वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, बट हमने ये देखा कि जैसे जैसे वो ग्रो और स्केल कर रहे हैं, हर थ्रेशोल्ड ऑफ स्केल पे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है और एफिशिएंटली स्केल कर रहे हैं। सो हम इसी तरीके से जो हमारे यंगर ब्रांड्स है उसके पीछे हम इन्वेस्ट करते रहेंगे, ब्रांड इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे, और इंश्योर करेंगे कि जैसे वो स्केल हो एफिशिएंटली स्केल। ओके। और सर, लास्टली समझना चाहेंगे टारगेट मार्केट शेयर आप कैसे रख रहे हैं, क्योंकि फेस वॉश में हम देख रहे हैं मार्केट शेयर प्लस 80 बेसिस पॉइंट्स, शैम्पू में भी देख रहे हैं 40 BPS बढ़ता दिख रहा है, तो ओवरऑल क्या टारगेट रहेगा मार्केट शेयर के लिए? नहीं, हमारा टारगेट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर के पास पहुंचे हम। जैसे आपने बोला कि हमारा मार्केट शेयर जो दुकानों से नीलसन के थ्रू पता चल रहा है, वहाँ पे हमारा ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी हुई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी फेस वॉश में फॉर एग्जांपल जो हमारी की कैटेगरी है कस्टमर एक्विजिशन के लिए, वहाँ पे भी हमारी मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ है। इनफैक्ट हमारा हाउस होल्ड पेनिट्रेशन में भी बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, बोथ फेस वॉश और शैम्पूज में। हमारा फिर भी शेयर एज कंपेयर टू
मार्केट इज स्टिल स्मॉल, तो हमारा फोकस यही है कि मार्केट शेयर एक्सपेंशन में कैसे फोकस करें। तो हमारा एज वी कीप इन्वेस्टिंग बिहाइंड आवर ब्रांड्स, और हमारा टारगेट यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा शेयर गेन कर पाएं थ्रू आवर हाउस ऑफ ब्रांड्स स्ट्रेटेजी। जी, रमन सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की है एंड बेस्ट विशेस फॉर धन्यवाद। कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक्स। तो होना सर